यस बेटे, कल मैं आपको ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर शुरू कर चुका हूं, ये और भी दोनों सेक्शन में। और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में अपन ने कल जो किया था उससे आगे मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए, क्लास 12 ए एंड बी हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट आपका हो गया मैथ्स और आपका टॉपिक हो गया प्रतिलोमी वृत्तीय फलन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय या प्रतिलोमी वृत्तीय फलन। तो इसमें बेटा आप ये जो कल कर चुके थे आपकी, हम किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में मतलब बदल सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स की हर जो है ना दूसरे इनवर्स में उसको बदल सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको साइन इनवर्स को फिर कोस इनवर्स में चेंज करके बताया था, टेन इनवर्स में चेंज करके बताया, कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में। और दो विधियों से बताया था। एक विधि अपने काम में ली थी त्रिकोणमितीय सूत्रों से और दूसरी जो विधि ली थी वो ली थी त्रिभुज के माध्यम से। तो दोनों विधियों से सेम आंसर आता है और हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में इसे काम में ले सकते हैं। अब बेटा उससे आगे आप देखिए, पहले मैं जो सूत्र हैं वो आपको सिद्ध करके बता रहा हूं ताकि आप उनको अप्लाई करो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सिद्ध कर चुके हैं आप सूत्र तो फिर उनको अप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको आपको उसके ओरिजिन का पता है, उसके उद्गम स्रोत का पता है। और जब उद्गम स्रोत का पता है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब आप देखिए बेटे, सबसे पहला सूत्र है वो कल जो करवाए थे उसके बाद में, वो है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। हमें ये सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसलिए साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स के। और बेटा थीटा का यहां पर मान रखेंगे तो साइन और थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये सिद्ध हो गया। आप देखिए कितना आसान है इसको सिद्ध करना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स के, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एक्स के। अब यहां पर हम थीटा का मान रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह से हम सारे जो सूत्र हैं वो सिद्ध कर सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे ही कोट
इनवर्स x इक्वल टू x और सेक इनवर्स x इक्वल टू x, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x। और मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ा रहा था मैं, उस टाइम में बताया भी था कि ये दोनों हट जाते हैं, x के बराबर आता है। तो बेटे आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये इसके बराबर क्यों हो जाता है और कैसे हट जाता है, कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से अब इसको समझ रहे हैं कि ये क्यों हट जाता है। एक बार पुनः आप देख लीजिए, ये आपको बेटे सिद्ध करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये जब आपको सिद्ध करना है तो मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x, और साइन इनवर्स x जब थीटा का मान रखेंगे तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के। अब अपने को इसी तरह से सिद्ध करके दिखा देना है कि कोस इनवर्स x इक्वल टू x और टेन इनवर्स x इक्वल टू x, कोट इनवर्स x इक्वल टू x, लाइक द सेम सेक इनवर्स x इक्वल टू x और कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x। तो ये आप अच्छी तरह से अब समझ गए कि कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम इनको। और बेटा इसके बाहर इनवर्स लगा हो और अंदर जो है ना इसके अगर मान लो इनवर्स नहीं लगा तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू x, हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू x। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे बेटा, हम माना साइन x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, हमने क्या मान लिया, माना साइन x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हो गया x। और बेटा थीटा की यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। पुनः देखिए आप इसको, ये बेटा साइन x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये थीटा बन जाएगा, साइन जब इधर जाएगा तो इनवर्स बनेगा ये, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू x, और थीटा का मान हम रख देंगे साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू थीटा, लाइक द सेम कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू x, टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू x, कोट इनवर्स कोट x इक्वल टू x, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x। बेटा आप एक बार पुनः सुनिए इसको, देखिए साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू हमें x सिद्ध करना है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले मान लिया कि साइन x इक्वल टू थीटा, तो बेटा जब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कौन रह जाएगा, x। अब साइन इनवर्स और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, साइन x इक्वल टू किसके है, x के, तो ये सिद्ध हो गया। देखो यही तो है,
इसी तरह से हम दिखा सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan इनवर्स x इक्वल टू x, cot इनवर्स x इक्वल टू x, sec इनवर्स x इक्वल टू x और cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x। तो ये आपका हो गया जो दूसरा सूत्र है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आप देखिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बिल्कुल जो है पूछ सकते हैं और उसका समाधान आपको बता दिया जाएगा। तो बेटा ये आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसे सिद्ध करेंगे? माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ये इक्वल किसके हुआ? माइनस एक्स के। और माइनस को बेटा इधर ले लें तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स और साइन माइनस साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। और जब ये बेटे इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और माइनस को यदि हम इधर ले आए तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या पुट करेंगे बेटा? साइन माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखिए ये सिद्ध हो चुका है। हाउ टू प्रूव इट? Again, I am going to tell you about that. Pay your attention and listen carefully. Sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. We have to prove this. हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि sin inverse minus x minus sin inverse x के बराबर होता है। तो इसके लिए बेटा हम क्या मान रहे हैं? माना sin inverse minus x equal to थीटा। अब जब sin उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू किसके रह जाएगा? माइनस एक्स के। देखो साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा, इधर क्या रहेगा? माइनस एक्स। और बेटा दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर माइनस लग जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अब साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, इक्वल टू किसके लिखते हैं? एक्स के। अब माइनस थीटा इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों एक ही प्रकार से सिद्ध होंगे।
और मेथड है ये जिसे मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है। दिस इज द वे, दिस इज द मेथड हाउ टू प्रूव इट। तो ये आपको करके बता दिया गया है। अब रह गए बेटा 3, कोस, सेक और कॉट। अभी आपको ये करके बताते हैं। सबसे पहले कोस का नंबर लेते हैं हम। देखिए बेटा अपने को क्या सिद्ध करना है। पहले cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दिस, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटे हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप ध्यान से देखिए। माना cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, पहले की तरह ही मान लिया थीटा। अब cos बेटा उधर जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos बन जाएगा और थीटा, तो cos थीटा क्या रह गया पीछे, माइनस एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखें या राइट हैंड साइड में लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 kg अगर आरटी के लिए कोई वस्तु अपन एक तरफ रख दें तुला के और दूसरी तरफ बाट रख दें या दोनों को चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, वही सेम बात है। अब देखिए आप बेटे माइनस इधर लाएंगे तो माइनस cos थीटा इक्वल टू एक्स। अब आपको बताइए कि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा नहीं होता, प्लस cos थीटा होता है, इसलिए हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाके प्लस करना पड़ेगा। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। देखिए cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस, तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा को हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos बराबर से उधर जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और बेटे यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे हम, या cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दो cos इनवर्स माइनस x। अब इसको ट्रांसफर कर दो, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। आप देखिए सिद्ध हो गया, ध्यान से देखिए, तो सिद्ध हो गया। दोबारा बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, सिद्ध क्या करना है वो लिखा हुआ है टॉप में ऊपरी ऊपर। तो cos इनवर्स माइनस x लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने थीटा मान लिया। अब बेटा cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू माइनस x, तो माइनस cos थीटा, अगर हम दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करें तो माइनस cos थीटा इक्वल टू x। अब cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा नहीं होता साइन की तरह, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेने के लिए हम इसको 180 डिग्री में से घटाएंगे, तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो इसको माइनस cos थीटा को हम cos 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू x। और बेटा cos जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos उधर जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा, और x इक्वल टू क्या रहेगा इधर, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या माना था थीटा, cos इनवर्स माइनस x, तो ये हो गया पाई माइनस, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स माइनस x,
और इस तरह से cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि cos के बाद में नंबर आता है इसमें कोट का, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से 6 के 6 आपके प्रूव हो चुके हैं और आप इनको इस तरह से कर सकते हो। अब बेटा आज के लिए ये पर्याप्त है, आगे के सूत्र आपको कल बताएंगे। थैंक्स।